सो गाइज वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML जावास्क्रिप्ट के बारे में। HTML में जो जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसके बारे में आज हम बेसिक देखने वाले हैं, कुछ टेस्ट लेने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने HTML आईफ्रेम टैग के बारे में देखा था, जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता रहना चाहिए। तो उसी तरह HTML आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, इस तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो हमारे 18th वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट के। तो आपने यदि अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा तो जरूर से एक्सेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे, और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं HTML जावास्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम हमारे HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पर ओपन विथ कोड करके उसमें एक HTML की फाइल बनाएंगे, जिसमें हम आज जावास्क्रिप्ट को देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट किस तरह वर्क करती है और क्यों हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जावास्क्रिप्ट हम इसके लिए यूज़ करते हैं, आपके जो HTML पेज है उसको बिहेवियर चेंज करना है। यदि आपका जो HTML पेज रहता है उसका यदि आपको बिहेवियर चेंज करना है, तो तब हम जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बिहेवियर चेंज करना है मतलब क्या, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसके पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, tut17.html, और उसमें हम बॉयलर प्लेट लगा देंगे और वहाँ पर मैं लिख दूंगा HTML जावास्क्रिप्ट टाइटल। HTML जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। यदि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो UI के लिए सबसे बेटर और बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है, जो आपको आनी ही चाहिए। तो इसके लिए ट्यूटोरियल हम आगे बनाने वाले हैं। तो अभी हमारा फिलहाल HTML का ट्यूटोरियल चालू है, जिसमें हम सभी पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, और CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिक पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गो लाइव हो जाऊँगा और यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ HTML जावास्क्रिप्ट। हेडिंग दे दी है मैंने और गो लाइव यहाँ से मैं हो जाऊँगा। तो पोर्ट 5500 पर हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे लोकल होस्ट /HTML tut17। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर हमारा HTML का पेज दिखाई दे रहा है और HTML का टाइटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बात कर लेते हैं HTML में जावास्क्रिप्ट की। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, जो जावास्क्रिप्ट रहती है वो आपके HTML पेज को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाती है, और इसी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने किसी बटन पर क्लिक किया तो वो बटन में कुछ बिहेवियर चेंज होना चाहिए, उस बटन का कुछ बिहेवियर चेंज होना चाहिए। जैसे कि देखिए, आप कभी कभी यहाँ पर कोई फॉर्म को फिलअप करते हो तो पॉपअप वहाँ पर आ जाता है, कोई अलर्ट्स आपको आ जाते हैं। तो वो अलर्ट्स क्यों आते हैं और वो कैसे आते हैं, तो वो हम उसमें जावास्क्रिप्ट रहती है, इसके कारण वो अलर्ट्स वहाँ पर पॉपअप होते हैं। आपको पूछता है कि आपको सही में फॉर्म को सबमिट करना है क्या। तो इस तरह से जो पॉपअप रहते हैं, जो बिहेवियर चेंज हो जाता है आपके फॉर्म का, तो इसी के कारण चेंज होता है। आपके HTML पेज का जो बिहेवियर चेंज हो गया है, वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर सकते हैं और पेजेस को डायनामिक और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर डेट और टाइम दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लोड कर ली है फिर से वेबसाइट, और जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मुझे डेट और टाइम दिखाई दे रहा है। तो जो जावास्क्रिप्ट रहती है दोस्तों, हम HTML में उसे जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग में हमें जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिखना है, और दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने के। एक तो आप यहाँ पर स्क्रिप्ट बॉडी में लिख सकते हो स्क्रिप्ट टैग, या फिर आप यहाँ पर टाइटल के बाद में स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर CSS का भी यूज करते हैं, स्टाइल टैग का।
तो दो तरीके से आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, एक बॉडी के अंदर और एक हेड सेक्शन में, यानी कि टाइटल के बाद में। और यहीं पर हम स्टाइल टैग का भी यूज़ करते हैं, तो वो आज मैं नहीं बताऊंगा आपको। आज हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो देखिए, दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और बॉडी में हम लास्ट में इसके लिए लिखते हैं, सबसे सबसे लास्ट में लिखेंगे बॉडी के टैग को, एक बॉडी के टैग के साथ एकदम। तो यहाँ पर हम लास्ट में इसके लिए लिखते हैं, क्योंकि सब यहाँ पर कोड रन हो जाने के बाद बिहेवियर चेंज होने के लिए लास्ट में हम इसे यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि उसके पहले पूरा कोड यहाँ पर रन हो जाता है, कंपाइल हो जाता है, उसके बाद में हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर रन होती है। तो जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल रहेगा वो हम देखने वाले हैं आगे। तो आज बात कर लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया तो चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ पर खुल कर आ गया, ये डेट और टाइम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बताया कि स्क्रिप्ट टाइप में हम लिखते हैं स्क्रिप्ट एलिमेंट आइदर कंटेन स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और इट पॉइंट टू एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल थ्रू द src एट्रीब्यूट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप यदि लिखते हो स्क्रिप्ट आपके आईडी में, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है स्क्रिप्ट src। तो इसमें क्या देते हैं दोस्तों हम, यदि आपने कोई फाइल बनाई है, जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल यहाँ पर बना ली है, जैसे कि हमने फोल्डर बना के रखा है जावास्क्रिप्ट का, ये देखिए यहाँ पर यदि मैंने कोई फाइल बना ली और उस फाइल को मुझे इस फाइल में इंक्लूड करना है, वो एक्सटर्नल फाइल हो गई है और उसे मुझे इसमें इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे, src इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, तो तब हमें इसका यूज़ होता है। तो हम वो देखने वाले हैं पाथ के वीडियो में और जावास्क्रिप्ट के डिटेल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं पाथ के लिए। और आप, जैसे कि मैंने पिछली बार आईडी और क्लास के बारे में बताया था, आप आईडी की मदद से, आईडी को आप कॉल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जब हमने आईडी और क्लास के बारे में देखा था उस सेक्शन में। तो वहाँ पर देखिए, टू सिलेक्ट एन HTML एलिमेंट जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफन यूज अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम क्या करते हैं, सब एलिमेंट्स को आईडी देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हमें उसे यूनिक दिखाना है। जैसे कि हमने देखा था आईडी के इसमें, तो यदि आपने वो देखा नहीं होगा वीडियो, जरूर से देख लीजिए। और उसके बाद में हम उसे टारगेट करते हैं। यदि मुझे बटन को टारगेट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसे एक आईडी दे दूंगा, और आईडी दे दिया मैंने, उसके बाद में मैं उस आईडी को जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर इस तरह से लिखूंगा। ये सिंटेक्स आपको याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट है आपका HTML फाइल, और उसे आपको लेना है बाय यूजिंग आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आपको आईडी की मदद से उसे लेना है। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और आईडी क्या रहेंगी, जो आप आपके एलिमेंट को देंगे। जैसे कि मैं H1 को कोई आईडी देता हूँ यहाँ पर डेमो, जैसे मैंने डेमो आईडी यहाँ पर दे दी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर यदि मैं कुछ लिखूँ भी नहीं, देखिए मैंने यहाँ का जो लिखा हुआ था वो हटा दिया है, और अब हमारे चेंजेस देख लेंगे हम, तो हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने वो हटा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डेमो। मैंने आईडी का नाम दे दिया यहाँ पर, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू इनर HTML इज इक्वल टू HTML जावास्क्रिप्ट। तो देखिए दोस्तों, ये कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसकी मदद से क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो एग्जांपल बताया है आईडी का। तो मैंने क्या किया, एक आईडी का यूज़ किया है डेमो नाम के, और उसे लिख दिया मैंने इस मेथड के अंदर डॉट करके इनर HTML। अब ये इनर HTML क्या है, तो आपका जो H1 टैग है उसके अंदर यदि आपको जाना है, इसके इनर अंदर यानी कि जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, डॉट इनर HTML लिखोगे, और उसके बाद में इजिकल टू करके कोई
टेक्स्ट दे दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया है। और जैसे हम इसे सेव करके रन करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन अभी वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम उसे किस तरह से टारगेट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर पता रहना चाहिए। हमने क्या किया था, यहाँ पर डबल कोट्स नहीं दिए थे। तो जब आप डबल कोट्स यहाँ पर दे देते हो तो आपके इसमें आपने H1 में कोई हेडिंग दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी मदद से, इस आईडी की मदद से हेडिंग दिलवा दिया है उसे। ये हेडिंग मैंने उसे दिलवा दिया है। तो देखिए अब ये हेडिंग वहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके पेज में। तो देखिए ये हेडिंग यहाँ पर पहले हमने किस तरह से यूज़ किया था, खुद से लिखा था, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लिख पा रहे हैं। तो यही यूज़ रहता है जावास्क्रिप्ट का। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा, इसके लिए ये हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट फाइल HTML की, और इस एलिमेंट को आपको लेना है, ये एलिमेंट है पूरा। तो उसको मैंने एक आईडी दिया है, तो आपको उस एलिमेंट को लेना है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और उसकी जो आईडी है वो आपको यहाँ पर दे देनी है डॉट इनर HTML। इनर HTML यानी कि इसके अंदर, इस HTML के अंदर आपको लिखना है HTML जावास्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट आपको एक कोई भी मैसेज, आपका नाम भी आप दे सकते हो, वो लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देते हो, इनर HTML में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। तो वो वहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर मैं यदि कोई चेंजेस और भी कर दूँ, /CSS कर दूँ, तो वो भी चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। तो यही हमारे जावास्क्रिप्ट का यूज़ रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस मेथड से यूज़ कर सकते हो। आपके जो एलिमेंट्स है उन्हें आप दे सकते हो जावास्क्रिप्ट। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट कैन चेंजेस स्टाइल। आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आपके एलिमेंट का बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है, इन्होंने भी यूज़ किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस आईडी को यूज़ किया और स्टाइल दे दिया है। फॉन्ट साइज उसका कर दिया है 25 पिक्सल। वैसे तो हम उसे देते ही है, CSS में स्टाइल टैग का यूज़ करके हम देते ही है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी दे पा रहे हैं। तो ये यूज़ है। देखिए हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, और चलिए दोस्तों मैं आपको कॉपी करे बिना यहाँ पर लिख कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी क्या है हमारी, डेमो। और फिर हम क्या करेंगे, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज आपको देना है 25 पिक्सल। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 25 पिक्सल। इस तरह से लिखकर हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद में और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, आप कलर भी दे सकते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपकी आईडी का नाम डॉट स्टाइल। अब ये स्टाइल है करके हमें स्टाइल का यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। कलर, कलर कौन सा दे दूंगा मैं उसे, कलर दे दूंगा मैं उसे रेड। तो कलर हमने रेड दे दिया है। और देखिए स्टाइल बैकग्राउंड कलर इन्होंने दिया है यहाँ पर येलो। तो हम यहाँ पर येलो कलर का बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, आईडी का यूज़ करके आप देखिए दोस्तों यहाँ पर किस तरह से हम अप्लाई करते जा रहे हैं। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, और जैसे आप जावास्क्रिप्ट लिखने जाओगे दोस्तों तो आपको आपका आईडी सपोर्ट करने लगेगा। तो बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ उसका ब्लैक, कलर हमने रेड कर दिया है तो मैं उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपको आपके पेजेस पर चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो हम
वैसे तो स्टाइल टैग का यूज़ करके यहाँ पर लिखते हैं CSS, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके लिख सकते हो। वैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब जावास्क्रिप्ट का मदद करके भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको एक और लैंग्वेज यहाँ पर पता चल गई, जिसके कारण आप स्टाइल दे सकते हो, बिहेवियर चेंज कर सकते हो। तो देखिए, ये HTML में जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा ही योगदान है, और ये लैंग्वेज आपको पता ही रहना चाहिए। तो देखिए, आप सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखिए, आपको क्या करना है, इमेज लगानी है यदि कोई आपके पेज में, तो आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इमेज भी लगा सकते हो। तो जैसे कि हमने एक इमेज यूज़ की थी, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी दे देंगे हम, और डॉट सोर्स स्टाइल। अब ये कोई स्टाइल तो नहीं है, वो है एक सोर्स, तो SRC, और उसके बाद में आपका पाथ, SRC इक्वल टू जो पाथ, आपकी इमेज कहाँ पर रखी है, तो हमारी इमेज है इमेज फोल्डर में, इमेज तो डाउनलोड इस नाम की हमारी इमेज है वहाँ पर। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाती है कि नहीं। तो इमेज यहाँ पर ऐड नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि कुछ तो भी चेंजेस यहाँ पर आ गए होंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस इमेज को यहाँ पर ही ले लेता हूँ हमारे इस HTML के फोल्डर में। तो मैंने देखिए यहाँ पर इमेज को ले लिया है हमारे HTML के फोल्डर में, और यहाँ पर मैं Ctrl+S करके सेव कर दूंगा। फिर भी इमेज यहाँ पर नहीं आई है। अब वो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ तो भी गलत किया होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या गलत किया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर दो तरह के इमेज यूज़ किए हैं। एक है इमेज इस तरह की, जैसे आप लाइट ऑन पे क्लिक करोगे तो आपको दूसरी इमेज दिखाई देंगी, और लाइट ऑफ पे क्लिक करोगे तो आपको पहली वाली इमेज दिखाई देंगी। तो वो भी हम इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कैसे किया होगा, तो उन्होंने वो किया है दो इमेज की मदद से। जब आपने इफ कंडीशन उन्होंने डाली है, जब आपका SW इक्वल टू 0, पिक इक्वल टू, उन्होंने पिक कौन सी रखी है, बल्ब ऑफ की, और एल्स उन्होंने पिक कर दी बल्ब ऑन की। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर GIF का यूज़ किया है, और इसे टारगेट किया है उन्होंने इस आईडी की मदद से। तो आपको मैं आगे और बता दूंगा इसके बारे में, जब हम इफ एल्स भी देख लेंगे इसमें। तो इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह आपको बताया गया है, नॉन स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं हम बहुत बार। नॉन स्क्रिप्ट टैग का, यदि हमें आपके स्क्रिप्ट में वो दिखाना नहीं है, कोई भी आपको यदि दिखाना है जावास्क्रिप्ट, तो HTML नॉन स्क्रिप्ट टैग डिफाइंस एन अल्टरनेट कंटेंट टू बी डिस्प्लेड to user that have disabled script in their browser or have a browser that doesn't support scripts। यदि आपको दिखाना है कि उनका ब्राउज़र इस जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम नॉन स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरह का हम यहाँ पर मैसेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट के बाहर लिखा है इन्होंने, तो इससे क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये देखना है मैसेज, तो आपको कंसोल में जाना पड़ेगा। तो हमारा जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को, इसके लिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा नहीं है वो। तो यदि आपको कोई मैसेज देना है इस तरह से, तो आप नॉन स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो दोस्तों, आपको इतनी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने की, हम इस तरह से स्टाइल भी दे सकते हैं, आप HTML में इस तरह से बिहेवियर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कोड बताया है आपको, ये भी कोड आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे, ऑन क्लिक मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हम बटन पे क्लिक करें तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो वो हम इन्होंने कैसे किया है, तो इन्होंने बटन इस टैग का यूज़ किया है
जिसको आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बटन टैग के बारे में। उसमें ऑन क्लिक ये इनकी ही यहाँ पर एट्रीब्यूट रहता है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें उन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी को लिया उन्होंने। ये आईडी किसकी थी, इस पैराग्राफ की थी, उसमें कुछ भी लिखा नहीं है। तो इस आईडी को उन्होंने ले लिया और डॉट इनर एचटीएमएल उसमें क्या दे दिया उन्होंने, डेट फंक्शन का यूज़ किया। तो जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये ऑन क्लिक मेथड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, यदि आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हो तो वो रन हो जाता है। तो ये रन हो चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इस पैराग्राफ को लिया है और उसमें डॉट इनर एचटीएमएल यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेट, ये फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ये डेट फंक्शन है दोस्तों, जिसके कारण हम डेट देख पाते हैं, जो हमारी यहाँ की करंट डेट रहती है वो हम देख पाते हैं इसके कारण, ये डेट फंक्शन के कारण। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये इसे असाइन कर दिया। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इस बटन पे, क्योंकि उन्होंने सब बटन टैग के अंदर यूज़ किया है, तो ये आगे हम बताने वाला हूँ मैं आपको बटन टैग क्या है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ऑन क्लिक मेथड हम क्लिक करने पर ही वो रन होती है और उसमें हम कंटेंट देते जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो और यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और यहाँ पर इस एक्सरसाइज आप छुड़ा सकते हो, तो जरूर से छुड़ा लीजिए। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर से दूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।